आज मैं आपको एक DOL स्टार्टर को खोल करके दिखाऊंगा। इस अभ्यास को करने के बाद आप DOL स्टार्टर के मुख्य भागों को पहचानने एवं DOL स्टार्टर के नो वोल्ट कॉइल को बदलने में सक्षम होंगे। तो आइए देखते हैं एक DOL स्टार्टर को हम किस तरह से खोलते हैं और उसके भागों के बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये DOL स्टार्टर है, ठीक है। ये देखिए, इसमें दो पुश बटन है। एक ये ग्रीन कलर का जो बटन है ये ऑन पुश बटन है, और ये जो रेड कलर का बटन है ये है ऑफ पुश बटन, ठीक। अब मैं इसको खोल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो, ये पेंच है इसमें। इसको हम जब खोलते हैं तो इसका ये कवर अलग हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ये मैंने इसको अलग कर दिया। अब जब मैंने इसको खोला तो स्टार्टर के आंतरिक भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये बाहर से जो रेड और ग्रीन कलर के पुश बटन थे, अब ये आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। ये ऑफ पुश बटन है और ये ऑन पुश बटन है, ठीक है। अब मैं इसको जो है इसका कॉन्टेक्टर बाहर निकाल करके आपको दिखाता हूँ इसमें होता क्या है। तो इसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें ये दो पेंच हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये है पेंच एक। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस पेंच को मैं इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस तरह से खोलूँगा। ये दूसरा इसको मैंने इसको ढीला कर दिया। अब इसमें एक ग्रूव बना हुआ है, मैंने इसको हल्का सा बाहर खींचा, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। ये दो पेंच थे, ये पूरी तरह से मैंने खोले नहीं है, इनको ढीला किया। और ये जो ग्रूव मैं आपको बता रहा था, ये इधर देखो, आप लोग भी दिख रहा है आप लोगों को? ये हाँ, ये मैंने अलग निकाल दिया है कॉन्टेक्टर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये DOL स्टार्टर, अर्थात DOL का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये सप्लाई के साथ में सीधे ही मोटर को कनेक्ट करता है, तो इसलिए इसका नाम DOL स्टार्टर है, ठीक है। अब इसके जो अंदर के जो भाग हैं, इनमें एक मुख्य भाग है NBC। ये NBC है, नो बोल्ट कॉइल। इसे क्या कहते हैं? नो बोल्ट कॉइल। नो बोल्ट कॉइल कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये इसके जो है यहाँ तीनों फेसों के श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में ये तीन और कॉइल यहाँ लगी हुई है। ये क्या है? ओवरलोड कॉइल है। ये क्या है? ओवरलोड कॉइल है। इसके साथ में ये जो ओवरलोड कॉइल यहाँ ये फिक्स कर रखी हैं, ये बाईमेट्रिक स्ट्रिप है। यहाँ आप देखेंगे तो ये बाईमेट्रिक स्ट्रिप है। ये तीन स्ट्रिप दिखाई दे रही है आपको, बाईमेट्रिक। हिंदी में कहते हैं द्विधात्विक, और अंग्रेजी में कहेंगे तो बाईमेट्रिक स्ट्रिप है ये, ठीक है। तीन स्ट्रिप हैं, देखो, तीनों फेसों में। और ये जो ओवरलोड कॉइल है, ये इन स्ट्रिपों पर यहाँ लपेटी गई है। ये इसलिए लपेटी गई है कि जब ओवरलोड के कारण मोटर में कोई खराबी आ गई, ओवरलोड हो गई मोटर, तो सर्किट में गर्मी उत्पन्न होगी, और उससे ये द्विधात्विक पत्ती जो है ये मुड़ करके और इस लैच को इधर को पुश कर देगी, इधर से। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ये ठीक है। तो पहला भाग क्या बताया? NBC है इसमें, नो बोल्ट कॉइल। दूसरा ओवरलोड कॉइल, ठीक। और फिर तीसरा भाग बताया बाईमेट्रिक स्ट्रिप। ये देखिए, ये तीन बाईमेट्रिक स्ट्रिप है। जो ओवरलोड कॉइल है इसकी, ये इन बायोमेट्रिक स्ट्रिप पर सीरीज में
ये जुड़ी हुई हैं, ये सप्लाई के सीरीज में जुड़ी हुई है। इसके बाद ये इसका कॉन्टेक्टर है, ठीक है, ये है कॉन्टेक्टर, ये काला सा दिख रहा है ना आपको, ये इसको कॉन्टेक्टर कहते हैं इसका, ठीक। और इसमें देखिए 3 टर्मिनल, इसमें लिखा है सी बी ए या ए बी सी, अगर आप इधर से पढ़ेंगे ए बी सी, इधर से पढ़ेंगे सी बी ए, तो ये 3 तो हैं मोटर के लिए जो कनेक्शन जा रहे हैं। इसके अलावा 3 टर्मिनल इस साइड में है, ये देखिए L1 यानी लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ठीक है। अगर आपने इस तरह से इस स्टार्टर को रखा कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्टार्ट का पुश बटन है और राइट हैंड साइड पर स्टॉप का पुश बटन है, तो जो राइट हैंड साइड पर है यहाँ से मेन सप्लाई की तार जुड़ेंगी यहाँ पर L1, L2, L3, यानी जो मेन सप्लाई आ रही है उसकी सप्लाई को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और ये जो 3 टर्मिनल है ये मेन सप्लाई के हो गए, और इधर जो 3 टर्मिनल है ये मोटर के कनेक्शन इसमें होंगे, ठीक है, A B C, ठीक। और ये क्या है, एक कॉन्टेक्टर है, और इस कॉन्टेक्टर में देखो ये जो है मेन कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इसके दोनों सिरों पर देखो 3-3 जो है, ये जो मेन कॉन्टेक्टर है इसके दोनों सिरों पर 3-3 मेन कॉन्टेक्ट हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए 3 इधर है और 3 टर्मिनल इधर है, ठीक है। एक साइड में हम जो है मोटर के कनेक्शन करेंगे और दूसरी साइड में हम सप्लाई के कनेक्शन करेंगे, ठीक। इसके बाद ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट इसे कहते हैं। यहाँ देखिए ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट इसे कहते हैं, ठीक है। ये आपको इधर से दिखाई देगा, ये ठीक है। ये करंट एडजस्टर है, एक भाग इसका ये भी है करंट एडजस्टर, जिससे आप मोटर की रेटिंग के हिसाब से, ये देखिए इसको कैमरे को मैं और पास में ले जाकर के इसको दिखाता हूँ। ये इसका करंट एडजस्टर है, ये स्टॉप पुश बटन, ये स्टार्ट पुश बटन, ये ओवरलोड कॉइल, और ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है इसमें इधर। इसके अलावा यहाँ ये नो बोल्ट कॉइल है, ठीक है। तो ये तो एक DOL स्टार्टर के मुख्य भाग थे। अब कई बार क्या होता है कि जब हम मोटर को चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं DOL स्टार्टर से, तो उसकी नो बोल्ट कॉइल खराब हो जाती है। तो ये नो बोल्ट कॉइल कैसे खोल करके बदली जाती है, यह भी मैं अभी आपको बताऊंगा। नो बोल्ट कॉइल ये लगी हुई है, और ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हैं इसमें, और हैं ये, और इसको हम जो नीचे वाला जो इसका भाग है इसको हम कहते हैं योक, ये फिक्स रहता है इसमें, ठीक है, ये इधर। और जो दूसरा भाग है इसका, ये मूवेबल पार्ट है इसका इधर। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो नो बोल्ट कॉइल में यहाँ मैग्नेट बन जाता है इधर, और मैग्नेट बनने से जो इसका ये फिक्स भाग है, इसमें जब मैग्नेट बनता है तो ये इस प्लंजर को नीचे की तरफ को खींच लेता है, ऐसे ये इस तरह से नीचे की तरफ को मैग्नेट से खींच जाता है, और फिर इस सर्किट को ऑन कर देता है यहाँ जो है इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको जो है इसको खोल करके दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए देखो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, ये देखिए इसके बैक साइड में ये स्टार्टर है, इसके बैक साइड में यहाँ पर 2 स्क्रू हैं इधर, तो मैं इनको खोल दूंगा, और ज़्यादा कुछ नहीं खोलना है इसमें। कॉइल बदलने के लिए ऐसा नहीं कि आपने कॉन्टेक्टर को छेड़छाड़ कर दिया तो उसको वहाँ से खोल दिया, तो आप आराम से सावधानी से इसको यहाँ से खोलें इस तरह से। देखिए ये मैंने खोल दिया है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने इस पार्ट को मैं आपको बता रहा था
ये योक है इसका, और ये इसकी कॉइल है, नो बोल्ट कॉइल, ठीक है, नो बोल्ट कॉइल ये है। और इसको आप अगर आपको खोलना है तो यहाँ से इसको इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रू है, इसको मैंने खोल दिया है इधर से। ये और ऐसे ही इसका जो दूसरा टर्मिनल है, ये देखिए, जो भी इसके स्क्रू आप खोलेंगे तो उनको सही ढंग से जो है आप रख लें। ये नो वोल्ट कॉइल है, ठीक है सर। और इसके बदले जैसे ये ख़राब हो गई है तो अब आपको नई कॉइल बदलनी है, तो फिर आपने जहाँ से इसके टर्मिनल खोले, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, 2 टर्मिनल आपने इसमें से खोले हैं, दोनों को हमने यहाँ इसको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। ये पहला टर्मिनल मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ इसका, ठीक है, इस तरह से आप जोड़ेंगे। ज़्यादातर जो ड्यूअल स्टार्टर होते हैं इनमें ये नो वोल्ट कॉइल ही खराब होती है, ठीक है। इस तरह से देखो, ये यहाँ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और ऐसे ही इसका जो दूसरा टर्मिनल है कॉइल का, इसको हमने यहाँ से खोला, तो ये मैं यहाँ इसको जोड़ देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो है एक स्टार्टर में ये नो वोल्ट कॉइल ही जलती है। देखो इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, ये इस तरह से मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पर कस देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपने इस तरह से इसमें फिट कर देनी है। देखो इस कॉइल में लिखा हुआ है यहाँ 220 वोल्ट की कॉइल है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, जब आप कॉइल को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो पहली कॉइल जो है कितनी वोल्टेज पर काम करने के लिए लगी हुई थी, कितनी वोल्ट पर वो काम करती थी। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ 250 वोल्ट की बजाय जो है 415 वोल्ट की सप्लाई के कॉइल लगा दी, या 415 की बजाय जो है 215 की लगा दी। तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये कॉइल काम नहीं करेगी या जल जाएगी। अगर कम वोल्टेज की होगी तो जल जाएगी, और ज़्यादा वोल्टेज की लगा दी तो ये जो है उतने वोल्ट पर ऑपरेट ही नहीं होगी। तो आपने देखा कि इस तरह से हम एक ड्यूअल स्टार्टर में आसानी से बहुत कम समय में ये जो इसकी नो वोल्ट कॉइल है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये देखो, ठीक। अब यहाँ मैं इस स्क्रू को यहाँ कर दूंगा। अब इसके बाद कौन खोलेगा भाई इस स्टार्टर को? कर लोगे आप लोग इसको जो है चेंज? ये ध्यान में रखना है कि जो भी पेंच या स्क्रू आप कहीं से खोलते हैं तो उनको जो है संभाल के रखें, ठीक। और पेंच को कसने के लिए सही साइज का जो है ये स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने इसको फिट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ इस तरह से, फिर जैसे ये था लगा हुआ वैसे इसको यहाँ कस दूंगा। देखो इस तरह से ये इसके ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को? देखो ये ग्रुप बने हुए हैं ना, इसके ग्रुप, ये जो पेच है यहाँ, ये देखो दिख रहा है आपको? दिख रहा है भाई? हाँ इधर ये देखो,
फिर हम जो है ये ध्यान में रखना है। देखो ये बाहर की तरफ होना चाहिए, जो ऑन और ऑफ पुश बटन है ये बाहर की तरफ होनी चाहिए। इसको मैंने इस तरह से यहाँ फिट कर दिया, ठीक है। ये और फिर ये जो स्क्रू है इनको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया है। अब मैं इसका ये कवर इसके ऊपर फिट कर देता हूँ। इस पेन को मैंने पुनः यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। आपने देखा कि हम दस 15 मिनट के अंदर जो है एक ड्यूअल स्टार्टर की एनबीसी को चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको इसके सारे पार्ट्स के बारे में बताया, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं तो एनबीसी को जो बदलने में मुश्किल से 5-10 मिनट का समय लगता है, तो आप आसानी से इसकी एनबीसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको अगर ऐसे लगे कि इस ड्यूअल स्टार्टर में कोई परेशानी है, कोई खराबी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सप्लाई को चेक करना है। उसके बाद अगर सप्लाई ठीक है, मेन सप्लाई को चेक करना है पहले, ठीक है। पहले मेन सप्लाई को चेक करना है। उसके बाद अगर मेन सप्लाई ठीक है तो फिर आपने देखना है कि उसकी एनबीसी सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक। अगर एनबीसी में कोई खराबी है, बाहर से दिखने में भी जल्द दिख जाएगा वो, जैसे आपने ढक्कन खोला तो पता चल जाएगा कि अगर वो हीट हो रखी है, ठीक, तो काला सा हो जाता है, तो उसको खोल करके बदल दें और फिर आपका ये स्टार्टर पुनः कार्य योग्य हो जाएगा, ठीक। कई बार जो इसके कॉन्टेक्टर भी खराब हो जाते हैं, टर्मिनल जो कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं, तो उनको उनकी किट होती है और उस किट को भी जो है मार्केट से खरीद करके आप बदल सकते हैं और एक स्टार्टर को ठीक कर सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिकल में आपके लिए इतना बहुत है, और फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल होगा वो स्टार डेल्टा स्टार्टर पर मैं आपको कुछ नई जानकारी दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।